Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Thank you, Mr. Ekam. Thank you very much for giving Indus Age time. I'm Rajesh from Indus Age, our national magazine running from all 5 states. Swami ji, Mr. Ekam, आप ये बताएं, आप मेरा चेहरा देख के आपको क्या लगता है? जो मैंने सुना है आपके बारे में कि आप चेहरा देख के आप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता सकते हो, तो what do you see in me? आपका जो चेहरा है, एक तो ये चमत्कार नहीं, मिरेकल नहीं है, सिंपल चीज़ है। जैसे एक आदमी चिंता में आता है, घबराया आता है, आपको पता लग जाता है। तो जब हम कोई मिरेकल बनाता है वो फाल्स हो जाता है, मिरेकल के नाम से पखंड हो जाता है। क्योंकि हम हर्ब्स के साथ, पौधों के साथ, जानवरों के साथ रहते रहते उसके टाइप के हो गए। जैसे लोग जानवरों से, कुत्ते से, बिल्ली से फील कर लेते हैं, घोड़े से फील कर लेते हैं, कोई ये मिरेकल नहीं है। वो जैसे पुलिस वाले जानवरों की, कुत्ते हमारी भाषा समझ के हमें बताते हैं ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो ऐसे हम एम्पैथी करते करते जो हमारा ओरिजिनल फेस है, जो हम ओरिजिनल ये नहीं है। जैसे आपका कोट है तो आप कोट नहीं है, आप उतार दोगे तो कोई बात नहीं। जैसे हमारा हाथ है, हम हाथ नहीं है, हमारा हाथ है, ठीक है। तो अगर वह हाथ कट जाए तो हम तो रहेंगे ना, हमारा पैर कट गया तो भी हम रहेंगे। ऐसे हमारी बॉडी कट जाए तब हमें इसका पता नहीं, हमारी बॉडी गई ना, तो हम क्या है ये इसका पता नहीं लगता। तो कई कहते हैं ये कुछ नहीं होता, बस बढ़ गई, और सब अपनी अपनी ओपिनियन सब लगा देंगे ना। कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता है ऐसी है, बिजली होती है, जैसे करंट टल गया ऐसे टल गया। तो किसी ने इस पर रिसर्च नहीं की। तो मैंने रिसर्च करी कि ये डेथ के बाद क्या होता है, ये क्या चीज़ है, डेथ है या नहीं, कोई क्या है। तो रिसर्च करते करते फिर मैं उसमें क्या बड़ा डीप, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर, साइंटिस्ट सबके पास गया मैं। तो फिर मैं एक अवधान, एंशिएंट साइंस के जो ग्रंथ थे उसके अंदर बैठ गया। तो मैं ऐसे सोचने लगा कि मैं अब मरूंगा जी, वो बढ़ते हुए देखूंगा क्या होता है। क्योंकि बढ़ते बढ़ते लोग एक तो डर जाते हैं, तो डरने से हम समझ नहीं पाते, मरना तो है ही ना। एक बार मैं फ्लाइट में था तो किसी ने कहा फ्लाइट वो गिरने वाला है, तो सब रोने लगे। तो मैंने कहा मरते हुए देखेंगे भी क्या होता है, ये अच्छा चांस मिला मुझे, एक दिन तो मरना ही है ना। तो आज वो दिन आ गया कि जब मैं मौत को देखूंगा भी, मेरी आत्मा, अगर मैं डरूंगा तो मैं तो अनकॉन्शियस में चला जाऊंगा। तो मैं देखने लगा भी कब अब मौत आएगी, हमारे इधर उधर हुआ। तो मैंने कहा मैं डरूंगा नहीं, भी मरने में अब क्या डरना, अगर मैं डरूंगा तो देख ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने तो रिसर्च करनी थी ना। तो मैं देखते लगा कि फिर वो कहने लगे, वो तो उसमें सुनील, उसमें वो कहने लगे फ्लाइट ठीक होगी हमारी, भाई आते आते वो बच गया। तो मैं ये तो गलत हो गया भैया भी मैं जिसके लिए आया था वो तो हुआ ही नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा दूसरे लोग तो बच गए ना, तो हम दूसरे मेरे साथ क्यों मरे भाई। तो मैंने कहा और देखेंगे, समुद्र में डूब के देखेंगे, कोई और देखेंगे। तो फिर मैंने कहा क्या पता समुद्र में डूब के पानी पड़ जाए, हमें पता ही ना लगे। हम तो देख रहा था कि हमें कॉन्शियसली पता लगे तभी होगा ना। तो फिर मैंने कहा हम कोई बाहर की चीज़ नहीं करते, खुद ही मैं बैठ जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, सांस नहीं लूंगा, या सांस लूंगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, वो तो आराम से डेथ का वेलकम करेंगे, आ जाए भी डेथ भी हम तुझे जानना चाहते हैं। तो मैं ऐसे बैठ गया।
कभी दिल करता था भूखा, कभी खा लेता था, कोई जल्दबाजी नहीं करता था, भी आज नहीं कल कर लेंगे, महीने बाद कर लेंगे, साल में कर लेंगे। तो मैं उससे प्रेम करता था, भूख से भी, लड़ाई से। गुरु माँ हमारी कई माता पिता तो मुझे कुछ नहीं कहते थे, आप जहाँ मर्जी जाओ, पैसा लो, धन की कमी नहीं थी। पर मेरी खोज ये होती थी कि क्या डेथ होती है, आदमी है भी कि नहीं, और गार्ड जिसे कहते हैं वो कि है भी कि नहीं, डेथ के बाद हम कहाँ जाएंगे, या डेथ है ही नहीं, ये भी मुझे कॉन्शियसली पता लगेगा। तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, ग्रंथ की या कोई उसने क्या लिखा है, कोई सब कहते हैं, कोई कहता है आत्मा जाएगी, कोई कहते हैं यहाँ जाएगी, जहाँ जा भी गए तो किसी की बात ही नहीं मिलती। तो मैंने कहा ये तुम्हारा लीवर सबका मिलता है, किडनी सबकी मिलती है, आँख सबकी मिलती है, ब्लड सबका मिलता है, तो तुम्हारी ये बात क्यों नहीं मिलती? अगर गॉड एक है, परमात्मा एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, तो तुम्हारी बातें क्यों नहीं मिलती? डॉक्टर जैसे कहेगा ना ये हार्ट की प्रॉब्लम है, 4 रोज से ओपिनियन लो, वो कहेंगे भी ये तुम्हें प्रॉब्लम है, तो तुम्हारी ऐसी बातें क्यों नहीं मिलती? तो मैं ये तुम तो या तो फाल्स हो और या तुम अपना बिजनेस बना रखा है तुमने। तो मुझे तो कोई अच्छा बुरा नहीं लगा, मुझे तो मेरे बारे में जानना है कि डेथ क्या चीज़ है। सब मैंने ग्रंथ पढ़ी, कोई कहता आत्मा ही नहीं है, कोई कहता परमात्मा नहीं है, कोई कहता आत्मा वहाँ जाएगी और कोई कहता किधर जाएगी। तो मैं कहा ये जब मेडिकली ढंग से सब चीज़ें सबकी मिलती है, सब डॉक्टर की ओपिनियन मिल जाती है, तो ये क्यों नहीं मिलती तुम्हारी बात कि सभी कहते धर्म एक है, खुदा एक है, परमात्मा एक है, और तुम्हारी बात ही नहीं मिली किसी की। या तो एक नहीं है, बहुत है। अगर एक है तो तुम्हारी बातें तो मिलनी चाहिए ना। मुसलमान कुछ कहते हैं, हिंदू कुछ कहेंगे, सिख कहोगे, ईसाई कुछ कहेंगे। तो मैं मुझे जैसा नहीं, मैं आप ही ढूंढूंगा। या मरना है तो अभी समझूंगा मैं 100 साल का हो गया, मर गया, मरूंगा तो मजे में ना। तो मैं ऐसे बैठ गया। कहाँ बैठे आप? पेड़ के नीचे बैठ जाता था, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कमरे में। पहले मैंने प्रैक्टिस की बैठने की, तो पहले तो मेरे से बैठे ना जाए पैर दर्द हो, जैसे मुझे होता दिक्कत। हाँ, तो मैं गए, फिर धीरे धीरे मैं बैठने लगा 1-1 घंटा, फिर 2-2 घंटे बैठने लगा, उस वक्त थक जाता था, फिर 3 घंटे बैठने लगा, तो फिर 4 घंटे बैठने लगा, तो फिर थकता था। तो मैं कहा मुझे बैठना भी आराम से चाहिए, प्रेम के साथ बैठना चाहिए। अगर मैं रोऊंगा दर्द में तो फिर मैं बहुत को नहीं समझ पाऊंगा, बड़ी सूक्ष्म है वो, अगर होगी तो सूक्ष्म होगी। तो ऐसे ऐसे मुझे 1 दिन होने लगा, 3 दिन होने लगा, 4 दिन होने लगा, कई दिन हो गए, और एक दिन फिर मैं हफ्ता बैठ गया, उसमें हिला नहीं। कितनी उम्र थी आपकी उस समय? होगी 15-20 साल की, ऐसी होगी इतनी उम्र में, क्योंकि काम था नहीं, इनकम कोई कमी नहीं थी, फादर मदर के पास पैसा था और मुझे कुछ कैसे नहीं थे। कहता अगर किसी ज्योतिषी ने कहा था उनको, अगर इसको कुछ कहोगे तो ये घर छोड़ के चला जाएगा, ये जो करता है इसको करने दो, इसको जो देना इसको मनी दे दो, जो भी दे दो। तो मैं अपने खेत में फार्म हाउस चला जाता था, वहाँ बैठ जाता था, स्कूल जाता नहीं था, चला गया तो चला गया। कि 15 साल की उम्र में मैं अपने आप को डाल रहा हूँ, उस समय आदमी खेलना चाहता है, हाँ, पिक्चरें देखना चाहता हाँ, है, हाँ, स्कूल से भाग के। तो मेरा कोई नहीं, ऐसा नहीं। तो देख भी लेता था, ऐसा वो नहीं कि नहीं देखना, पर मेरे अंदर से नहीं आता था देखने का। देखता था, देख के फिर कोई ठीक है देख रहे, जैसे सब देख लिया देख लिया। फिर मैं ढूंढता रहता था, अभी पेड़ के नीचे बैठ कर कोई मुझे उठा देता था, अभी तू इतनी देर से बैठे क्या है, चलो। फिर मैं घर चला जाता था। कहता क्या करो पेड़ के नीचे? मैं क्या ऐसे ही बैठा हूँ बेमतलब, उनको क्या बताना, मैं वही कह के पागल है तो रात हो जाती थी, कहता कि कोई जानवर खा जाएगा, आ जाएगा, फिर घर चला जाता था। तो मैंने कहा फिर ऐसी जगह जाओ जाओ कि बोले ना, मैं डेथ के लिए बोलूँगा तो कौन मरने देगा। तो फिर मैं एक ऐसी जगह चला गया जहाँ कोई नहीं था, हिमालय में था, और बैठ गया मैं। तो बैठ गया तो फिर वहाँ मुझे पता लगा कि मेरी बॉडी अलग होगी, मैं अलग हो गया। तो मैं गई तो मैं बॉडी को कहने लगा कि ये बॉडी जो है ये मैं हूँ, ये मेरी है। जब मैं वो अलग उठा तो मैंने कहा ये तो इससे तो मेरा कोई है नहीं, मैं तो डिफरेंट हूँ। तो एक तो मैंने वो उसको वो ज़्यादा उस समय कि मेरी बॉडी है, मैं बॉडी नहीं हूँ। पहले मैं बॉडी को बॉडी समझता था, मैं मेरी आइडेंटिफिकेशन है,
या मेरी जो शक्ल है, चेहरा है, उससे पहले मैं मानता था। तो फिर मैं ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा चेहरा है, जैसे मेरे हाथ है, मेरे पैर है। तो आप शरीर छोड़ त्याग दिए थे उस समय, शरीर से बाहर आ गए थे? हाँ, शरीर के बाहर आ गए थे, शरीर से बाहर हो गए। कैसा फीलिंग था उसमें? बड़ा मजा था वो, तो वो मजा इसमें है ही नहीं। वो तो इतना मजा था कि जैसे कोई आदमी बहुत ड्रग ले, फिर मैं क्या बहुत में तो दर्द होता ही नहीं, आदमी को डरता है, ऐसे डरता है, क्योंकि मैं तो समझा कि दर्द होगा, तकलीफ होगी, रोना आएगा, दुख बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या दुख आएगा तो आएगा, मरना तो है ना, और मरते सारे हैं। तो मैं कॉन्शियसली मरना चाहता हूँ। तो फिर मैं इसमें तो दर्द ही नहीं हुआ। पहली बात तो मुझे उसमें वो लगा कि मैं जो शरीर में दर्द कहाँ से हो, जब मैं, वो तो मेरा शरीर है, तो मैं तो हुई नहीं, मैं तो अलग हूँ, और मुझे तो मार नहीं सकता, ना जला सकता, ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन। फिर मैंने गीता पढ़ी, गीता में भी ये लिखा था, वो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन कले दिन त्यापो न सुश्रुति मारुता, कटता ही नहीं सकता, जलता ही नहीं है। तो मैं क्या शरीर ने तो मरना ही है, तो मैंने मरना ही नहीं। तो उसमें सिल्वर कोड की तरह एक सिस्टम होता है अंदर, वो फिर मैं उसके अंदर दोबारा आ गया उस सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं क्यों वापस आ पाए? वापस तो से क्या बोल रहे थे कि वहां पर आप बड़ा मजा आ रहा? हाँ हाँ हाँ। तो फिर यू व्हाई डिड यू कम? फिर मुझे एक तो ये है कि जैसे घर वाले रोएंगे, घर वालों की भी मैं बच्चा हूँ, उनका बच्चा हूँ, तो ये भी ठीक नहीं किसी को दुख देना। फिर मैंने जो जानना था वो जान लिया, तो अभी मैं इसमें अकड़ना क्या, वो क्या किसी को क्या बोलना। तो आप और एक्सप्लोर करना चाहते थे उसके? नहीं नहीं, वो नहीं, मैं तो ये जानना चाहता था कि आत्मा है कि नहीं। एक्सप्लोर वो नहीं, मेरी कोई कामना नहीं होती थी मैं ये करूँ वो करूँ, धन कमाऊँ, राष्ट्रपति बनूँ, प्राइम मिनिस्टर बनूँ, ये नहीं होती थी। ये मित्रा शाह की ये क्या है, मौत है क्या, है भी कि नहीं, है क्या है। तो वो मैंने ये देख लिया कि मौत जो है होती नहीं। आदमी शरीर त्यागता है मगर नहीं, आदमी शरीर नहीं त्यागता। जैसे आपने कोट उतार दिया, ऐसे कोई आपने त्यागा तो थोड़ी है, चेंज कर लिया, वस्त्र चेंज कर लिया। मे नहीं, चेंज नहीं किया, मतलब वो कोट है, मैं हूं। चेंज मतलब क्या? इस एक्सपीरियंस के बाद आपने फिर क्या एक्सपीरियंस करना? फिर ऐसे मैं जगत, फिर वैसे रहने लगा। तो पर मैं फिर जगत से मेरा अटैचमेंट हट गया, और मैं जो चाहता मिल जाता, जो मांगू मिल जाए। जैसे किसी को कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसको छू देता था, वो कहते हम ठीक हो गए। तो मैं मुझे क्या पता ठीक हो गया, या कोई दवाई दे दी या कोई चीज़ दे दी। तो उस अवस्था में अंदर आके आदमी को ऑटोमेटिकली जो कॉस्मिक, जो यूनिवर्सल लॉ है, या उसे गॉड परमात्मा कोई नाम दे दो, क्योंकि गॉड परमात्मा कोई नाम नहीं है, वो नाम हमने दिए हैं सबने। किसी ने गॉड, किसी ने ईश्वर, किसी ने खुदा, अल्लाह, परमात्मा, उसको कोई नाम तो है नहीं। जैसे सूरज का नाम हमने दिया ना, सूरज। तो फिर मैं अपना ऐसे जैसे घर जाता था, ऐसे खाता था, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो मुझे क्या लगा, यार तू, एक तो मेरी किसी से दोस्ती वैसे नहीं होती थी घर में, मैं अकेला रहता था, शुरू से नेचर ऐसा था। तो उसमें कई बार ये होता था कि जैसे कोई आदमी आ गया, तो मैं ये तो मरने वाला है, इसका शरीर तो हटने वाला है, तो अगर ये कर ले तो ये बच जाएगा। तो मैंने इसको बोला कि तुम ऐसा कर ले। कहता क्या बात है? मैं कैसे कर ले भाई, ठीक हो जाएगा। कहता मुझे खराबी क्या है? तो मैं क्या खराबी कोई नहीं, ऐसे कर ले, क्या उसमें आम भी खा लेना तूने, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग खा लेते थे, और मैं किसी को बताता नहीं था कि मुझे ऐसा पता है, ऐसे ज्ञान में। फिर तो कोई झूठ बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं है, कोई नाटक हो जाएगा। अब जैसे आपकी या कुर्सी बैठी है, तो मुझे लगा वो आप गिरोगे क्योंकि वो पीछे सिस्टम ठीक नहीं। तो मैं बोलूँगा थोड़ा ऐसे बैठ जाओ। अब बोलो क्यों बैठ जाओ? तो मैं कह थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ जाओगे। तो ये आप 15 साल की उम्र की बात? हाँ, वो तो 15 साल में। तो मैंने फिर उस पर वो मैखाना लिखा है किताब, उसके ऊपर वो सारी डेथ पे है, आदमी की डेथ पे। मतलब उसका नाम तो मैखाना है किताब का,
लेकिन उसमें सारा जो साइंस है, क्योंकि मैं इसको कोई अध्यात्म या स्पिरिचुअल नहीं मानता, परमात्मा मतलब ये एक साइंस है, विज्ञान है। क्योंकि आज के दिन ऐसी ऐसी बीमारियां हैं चारों तरफ। पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो एलर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फूड एलर्जी था ही नहीं। आज भी नहीं है। आज के दिन में मेरे अब जिसको एलर्जी है आप ले आओ, तो एलर्जी का इलाज अभी उसको दे देंगे और वो ठीक हो जाएगी। किस तरह? मतलब जैसे किसी आदमी को है कि मुझे फूलों की एलर्जी है या वीट की एलर्जी है, वो जाती नहीं, तो हम तो हजारों लोग उसी से ठीक करते हैं वहीं। और जो देखोगे ना जहाँ समागम में बैठते हैं तो अन्नी खा सकते हैं, डॉक्टर का मर जाएगा, तो मैं कहता तू खा भैया, मर जाएगा तो। क्या मैं किसी ऐसे पेशेंट को ले आओ, जितने मर्जी ले आओ, आप समय देंगे मिस्टेक का? अभी हमारा कल का नहीं पता, ये है बीमारी। अब आप मुझे कहो अभी बैठे बैठे चलते से ले आओ, कोई मेरा वो नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा मिलूंगा या ऐसे, ये नहीं पता, अगले पल का नहीं पता। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो एग्जिस्टेंस के ला पे सरेंडर हूं। मुझसे गॉड कह दो, परमात्मा कह दो कि तू मुझे जा ले जा ना ले जा, तो मैं अपने मन की अपनी बात कोई नहीं बोलूंगा ऐसा कर, मेरी नहीं मानना, मैं आपकी मानता चलूं। अभी मैं बोलूं कल आऊंगा तो वहां चल, तो मैं वहां चल पड़ूंगा। अगर आपके पास समय होगा तो आप समय से मुझे काम कुछ नहीं होता। अब जैसे यहाँ लाए, मैंने आना नहीं था यहाँ, तो 1 घंटे में प्रोग्राम बन गया, जाओ भाई, क्योंकि वहाँ तो हजारों लाखों लोग होते हैं। तो फिर मैं चल पड़ा। ये आपका पहला ट्रिप है ऑस्ट्रेलिया का? नहीं, अमेरिका कनाडा ऑल ओवर जाते रहते हैं। तो मैं क्या करना, कोई अमेरिका जैसे थे और क्या क्या। कल आपका फंक्शन था शाम को, तो कैसा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? वो जो उन्होंने क्वेश्चंस किए, जो भी अपने प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस किए, आपका क्या एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के साथ? या ये देखा कि जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, नेचर बड़ा अच्छा है, ठीक है, और जो यह सिस्टम है बड़ा अच्छा है, पर यह बीमारी बड़ी है, रोग बड़े हैं। ये अच्छे लोग हैं, इनको ठीक होना चाहिए, बड़े प्यारे लोग हैं, जैसे कोई कवि प्रेम, मतलब बड़े वैज्ञानिक अच्छे लोग हैं सारे, पर इनको ज्ञान नहीं है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर ये ऐसा करे तो ठीक हो जाएंगे। हमारे आयुर्वेदिक में जैसे मुझे आयुर्वेद में भी कुछ नहीं, मेरी मदर बोलती थी कि इसके साथ वो नहीं खाना, तो यहाँ तो कोई हम लोग किसी चीज को किसी वो ठीक बोलते हैं, वो नहीं खाना, लेकिन उसका असर आपको बाद में पता लगेगा। अभी जैसे आयुर्वेद में कई चीजें, जैसे दूध के साथ आप नमक मत खाओ, जैसे दूध लो तो दूध लो, नमक मत लो। जैसे दही है तो दही में नमक मत डालो, अगर वो तो आप माइक्रोस्कोप से भी देख लो, क्योंकि दही में जो जीवाणु है, जीवाणु हमें शक्ति देते हैं, तो नमक डालते वो मर जाएंगे जीवाणु, वो आप देख लो। और अगर आप उसमें चीनी डाल दोगे तो आधे मरेंगे, अगर आप गुड़ डाल दो, शक्कर डाल दो तो वो जिंदा हो जाएंगे, अगर मिश्री डाल दो तो ज्यादा ताकत आएगी। ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। वो आप मेडिकली टेस्ट कर लेना। अगर किसी ने दही का ताकत लेनी है तो उसमें चीनी मत डाले, नमक मत डाले, गुड़ डाल ले या शक्कर डाल ले, या फिर उसमें मिश्री डाल दी। डायबिटीज तो इंडिया में सबसे रैम्पेंट है, सभी जगह है। डायबिटीज क्या होती है, हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स कम हो जाता है, ठीक है। वो क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमारा जो शरीर अग्नाशय है, पेट, हमारा पेट में अग्नाशय है, आग है, वो जलाती है खाने को। जलाने जो खाना हजम हो गया उसके बाद फिर इंसुलिन तत्व बनने लगता है ऑटोमेटिकली। तो आदमी उसको बनने नहीं देते, उसके ऊपर पानी पी लेंगे। अब जैसे आपने खाना बनाया, सब्जी बनाई, ऊपर पानी डाल दो तो वो तो जल जाएगा। जो बड़ा अग्नाशय है उसका आग ठंडी हो जाएगी। खाने के बाद पानी नहीं पीना, 1.5 घंटे बाद पियो, वो उसको आधी बैरी नहीं होगी। हम खाना क्यों खाते हैं? डाइजेस्ट हो, तो डाइजेस्ट तब होगा जब वो जलेगा, उसकी ऑक्सीडाइजेशन होगी। नहीं, अब एक्सरसाइज क्यों करते हैं? जब हमारी बॉडी हीट होगी। अगर आदमी उसको एक्सरसाइज कर रहा है और वो उसको एक्सरसाइज उसका सिस्टम ही ना बनने दो। अब सब्जी हम बना रहे हैं तो सब्जी को आप पकड़े ना दो,
आग में रखा हुआ है और पानी डालते जा रहे हो। और क्या कर डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए जिससे आप एक आदमी खुश और बड़ा मजे में है, मतलब इस लाइफ में बड़ा मजा है अगर आदमी उसको समझ ले एक एक चीज़ को। अच्छा फिर अलग अलग टाइप के आदमी, अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो किसी के लिए ये टाइप का है, किसी के लिए जैसे ब्लड ग्रुप अलग अलग है, ऐसे जैसे वात पित्त कफ अलग अलग है। तो हर व्यक्ति का जो सिस्टम है, कुछ सिस्टम तो नॉर्मली सबके लिए बराबर है। जैसे खाना 1.5 घंटे तक पानी मत पियो, तो सबके लिए अच्छा है। पानी सुबह सुबह पियो, खाली पेट पियो, थोड़ा ठंडा मत पियो, गुनगुना कर लो, लुकबम कर लो। फिर सबके अलग अलग रोग हैं, जैसे किसी को तांबे में डाल दो, किसी को चांदी बर्तन में डाल दो, किसी को गोल्ड के उसमें थोड़ा गोल्ड डाल दो, किसी को अलग अलग रोग में अलग अलग बर्तनों में जल पी दो। जैसे आयरन की में तो आयरन के लिए आप क्या करो, अनार का जूस निकाल लो, तो चंद्रमा की लाइट में रख दो, अनार को जूस को ढक दो, वो पियो, तो आपका आयरन एकदम हाई हो जाएगा। ये सब ज्ञान जो आपको मिला ये अंदर से ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिकली मिला, और कुछ एंशिएंट बुक में लिखा था। अच्छा। वो जो एंशिएंट जो बुक्स थी पुरानी, उसकी मैंने ट्रांसलेशन कराता था। फिर आपको काफी सम्मानित किया गया है यूएस में, उसके बारे में कुछ बताएं। यूएस, यूके। मुझे नहीं किया गया, मुझे शरीर को किया गया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मगर हमें इच्छा ये आपके कोर्ट को सम्मान किया है, किसी ने ड्रैगनी अच्छी कर दी तो आपको क्या कर ले भैया। बट ये एक इंडियन को सम्मानित किया है, उसकी हमारा भी इंडियन पाकिस्तानी के चक्कर नहीं है, अभी इंडियन है या कैनेडियन है या ये कौन सा कंट्री क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन, तो हमारा वो नहीं है अभी। हम तो हमारी धरती है, हमारे लोग हैं, सब हमारे ही तो है। तो मेरे में ये नहीं आता कि मैं इंडियन हूँ या ये हूँ या हिंदू, या मुझे ये नहीं आता। और कुछ आप हमारे रीडर को बताना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के? जो पूछेगा उनको बता देंगे। अब हमें क्या पता क्या पूछना चाहते हो। एक चीज़ मैं जानना चाहता था स्वामी जी, ऐसा मिस्टेकन कि लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है? कैसे पहली बात तो जो लोग आते हैं मुझे ये भी नहीं बताते हैं, क्योंकि एक तो मेरे लोग नहीं होते, मेरे लिए होते जैसे मैं, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई। एक तो मेरे मन में नहीं आता कि मैं मेरे उससे फ़ायदा क्या उठाऊं, अब आपसे क्या फ़ायदा उठाऊं, क्यों। एक तो ये नहीं आता कि मैं क्यों जा रहा हूँ, फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हर आदमी मतलब से जाएगा ना। तो पहले तो ये मतलब आती वो ख़त्म हो जाती है चीज़। अब जैसे आप मदर के पास जाओ तो मदर को बोलो कि यार मैं आज मदर से कुछ ये चीज़ लूँगा, या मदर कहेगी मेरा बेटा है तो इसको मैं रोटी खिलाऊंगी और साथ में ये चीज़ लूँगी, तो मदर ख़त्म होगी। वो तो बिजनेस बन गया ना, कमर्शियल होगी, माँ नहीं रही। तो हमारे में कमर्शियल चीज़ नहीं आती, सब चीज़ आप नॉन कमर्शियल वे में है, मतलब जैसे नेचुरल, मतलब जो जैसे नेचर का ला है वो तो उस राह में हम जीते हैं। वो तो हम जीते हैं ये भी कहना ठीक नहीं है, वो तो जो एक्चुअली उल्टी भाषा बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा जैसे हवा चल रही है, सूरज चल रहा है, वो जीता थोड़ी है। वो तो मैं मतलब उसको वर्ड नहीं मेरे को मिल रहे, मैं उसमें क्या बोलूँ। एक क्वेश्चन मुझे, हम बात करना चाहते हैं जीवन के बारे में। मिस्टर आपके शब्दों में जीवन क्या है और जीवन को सरल कैसे रखा जा सकता है? पहले तो जीवन ही सरल है। तो हम लोग ने काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। हम लोग से मतलब आपका माइंड, हाँ, जो आप हैं या हम हैं, वो हमारा होना ही सरलता है। हमारा जो बीइंग होना है, ओरिजिनलिटी हमारा नेचर है, वो सरलता है, खुश रहना है। ये जो हमने सोशल ने, समाज ने सिखा दिया हमें कि तुम ये नौकरी करते हो तो ऐसे ड्रेस पहननी है, वो ऐसे करना है, तुम पति हो तो अच्छे ऐसे रहना है, पत्नी हो तो अच्छे रहना है। तो हमने सबको कंसेप्ट दे दिया भी ऐसे करोगे तो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, वरना तुम्हें निकाल देंगे या तुम्हें मार देंगे या तुम्हें इतना बेनिफिट देंगे। तो हम सारा लोभ से जी रहे हैं।
आज के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं और सब परेशानी तो वहीं आती है, किस तरह हम अब हमारे पीछे पैसा भागता है, हम लेते ही नहीं। मैं जी रहा हूं ना, तो मैं पहले बड़ा गरीब था, फादर की डेथ होगी, बड़ा गरीब हो गया, तो अब मैं जहाँ जाता हूँ पैसा भागता है, मैं उठाते ही नहीं पैसा, गिनते भी नहीं हूँ। आप हमारे रीडर को क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह के जीवन व्यतीत करें जिसमें दे कैन बी हैप्पी? आज के ज़माने में ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, आदमी के पास सब चीज़ें मगर खुश नहीं है, कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, दुखी है, बीमार है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा आराम से है, बड़ा सिंपल है, और ऐसे बोलो जैसे गंदगी है, ठीक है? तो ये गंदगी हटाने के लिए, सफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? झाड़ू लेके साफ करना, ठीक है? तो सफाई कोई चीज नहीं है, सफाई कोई चीज का नाम नहीं है, गंदगी हटाने का नाम सफाई है। तो हमारी जो गंदगी है उससे हम बीमार हैं, ऑलरेडी हम ठीक है। जो हमारा खान पीन का जो सिस्टम चेंज हो गया, हम लोग काफी खान पीन का, पहले तो जैसा खाए अन्न वैसा बन, जैसा आप अन्न खाओगे वैसे आपकी आवाज हो जाएगी, बोलना हो जाएगा, थिंकिंग हो जाएगी। हम जो सोचते हैं अन्न से सोचते हैं, अन्न से मन बनता है। अगर आप कुछ दिन अन्न ना खाओ तो आपका माइंड ही नहीं रहेगा, खाली हो जाओगे। तो अन्न कैसे खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, किस समय क्या नहीं खाना चाहिए? अब जैसे दही का बताया आपको, दही के साथ नमक ना लो, ठीक है? और मेडिकली ये तो चेक कर लो। और जैसे आप बुरी खाते हैं, शाम को मत खाओ, सुबह आपका पेट को ठीक करेगी, सुबह आपकी सब पेट ठीक करेगी, शाम को आपका पेट खराब कर देगी। अर्थराइटिस, रूमेटिज्म, कई चीजें। अब जैसे खीरा टमाटर सब खाते ना मिला के, वो दोनों मिलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए? ये अलग सब्जेक्ट है, फिर 1 घंटा लग जाएगा आपका। जैसे हम बोलेंगे कि ये ना खाओ जो लिखा है ग्रंथों में। और दूसरा ये है कि आप खा के भी देख लो, ना खा के भी देख लो। जैसे किसको एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, हजम नहीं होता, तो खीरा और टमाटर मिला के ना खाए, ये चीजें ना खाए, तो उसकी गैस ठीक हो जाएगी, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। उसे कहेगा हाँ बात तो ठीक है भाई। अगर किसी रीडर को हमारे इसके बारे में और जानकारी आपसे लेना हो तो कैसे कांटेक्ट करें आप? तो मुझे ढूंढो पकड़ो। कहाँ पर? ये नहीं पता मुझे, मैं कहाँ आऊँगा, अगले पल कहाँ जाऊँगा। कहीं तो आपका स्थान? ऐसे सभी अमेरिका, कनाडा, ऑल ओवर वर्ल्ड मेरी अपने घर हैं, बंगले हैं, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, मेरे अपने ही घर हैं सारे। ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत? ये नहीं पता होता कहाँ रहूँ, कोई ले गया वहाँ चला जाता हूँ। जैसे उन्होंने बोला यहाँ प्रोग्राम रख दिया तो चलो भाई, जरूर क्या बोलते हैं। और उनको पता है मैं जाऊँगी नहीं, ये भी है इनको पता है। अब जैसे कई जगह होता है कि प्रोग्राम का वहाँ टाइम है, राष्ट्रपति का लॉ है कि 10 बजे तक वहाँ आप वो कर नहीं सकते, कोई वो तो ऐसा सिस्टम है। तो मैं जाते ही 10 बजे हूँ, तो पूरा चलता रहता है, आंधी तूफान में लोग बैठे रहते हैं। तो मैं कहता तुम बैठो, मैंने कुछ बार से लेना थोड़ी है, बैठो तो बैठो, जाना तो जाओ। मिस्टर एकन, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ हमारे रीडर को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? रीडर को मैसेज, रीडर को जो पूछ रहे हैं आपको बता देंगे, हम उनको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। वो तो जो रीडर वो आपको बता देंगे ना, कि हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम उसको बता देंगे। या वो कुछ पूछना चाहे कभी ऐसा लाइव कर लेना। लाइव में एक बार बीबीसी ने किया था, तो लाइव बड़े बड़े लोगों ने पूछा। मैंने वो वीडियो देखा है, वो यूट्यूब का। हाँ, कल ही रात को मैंने देखा। हाँ, तो एकदम वो कुछ सोचते नहीं, ये बोलेंगे किताब नहीं पढ़ते, तो क्या करेंगे अगल बगल, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, ये नहीं है। प्रोग्राम है, इन्होंने बोला ठीक है, तो मैं वहाँ जाऊँगा नहीं जाऊँगा ये नहीं पता। गोष्ठी चला जाता हूँ, पर कई जैसे कल मैंने नहीं आना था यहाँ, आधे घंटे पहले ही फिर मैंने तैयार हुआ। तो इस तरह से ऐसे जो ठीक होना चाहता है तो थोड़ा वो मतलब इस तरह से वो जो चीज़ें बता देंगे वो नोट कर लेंगे।
वो उसे सुखी हो जाएगा, इसकी ये कैंसर कुछ होगा ही नहीं, शुगर होगी नहीं, ओवरवेट होगा ही नहीं। वो जितना ज़्यादा खाएंगे उतना वजन कम हो जाएगा। हर चीज़ खाओ, लेकिन कैसे कैसे खानी है, कम कम खानी है, ये है। तो उड़द की दाल खाते हैं, हरड़ की दाल खाते हैं, इसके साथ तो वो दूध भूल के ना ले, उसको कैंसर होगा, इंडाइजेशन होगा, पेट में खराबी होगी। तो कुछ चीज़ें आप लिख लेना सारा, विष रोग के लिए क्या है, शुगर के लिए क्या है, ऐसी चीज़ वो खत्म हो जाएगी। हम जब बचपन से पहले कैंसर नाम की चीज़ नहीं होती थी, अब आप देखो चारों तरफ हमारे फ्रेंड्स हैं, XYZ, हर के फैमिली में तो 8-10 20-25 50 लोगों को लिया था, तो उसको फिर चेक कर लेना, वो ठीक हो जाएगा। कैंसर के बड़े लोग ठीक हो गए, उसकी लिस्ट है एक बहुत बड़ी, हॉस्पिटलों में, ऑलरेडी मेडिकल से। एलर्जी तो 1000 पीपल इकट्ठे आते हैं, हम लोग खाओ रोटी। जिसकी एलर्जी, जैसे किसको फ्लावर की एलर्जी, फूलों की, वो फूल लगा ही नहीं सकते, तो बोलो तुम पैरो फूल भाई, ऐसे ऐसे करो, इस तरह से करो। मतलब बड़ा जो स्वस्थ होना है बड़ा सिंपल है, हैप्पी होना बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमारा नेचर हैप्पी होना है। तो हम अपने नेचर से हटके, एक तो हमें पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये हमें ज्ञान नहीं। खाली अगर ज्ञान हो गया हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं, कोई ध्यान की जरूरत नहीं, कोई धर्म की जरूरत नहीं, कोई परमात्मा आत्मा की जरूरत नहीं। मतलब बड़ा सिंपल है, सुखी होना, आनंदित होना बड़ा सिंपल है। इसके आपने कोई किताब लिखी है इस पर? जो नहीं, ध्यान नहीं आता, जो बोलता है वो किताब है। अब जैसे बोला ये किताब है, आप लिख लो। नहीं। Thank you. Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.